Hello students, today we are taking a new content L'Hopital's rule for finding the limits. Okay. देखिएगा L'Hopital रूल्स क्या है आपका। If limit x approach to a of fx upon gx, अगर ये आपकी फॉर्म बनती है 0/0 की फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो हम उस केसेज में L'Hopital's रूल यूज कर सकते हैं। वो कैसे? इसके अंदर यूज करते हैं लिमिट x अप्रोच टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। देखो यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, वैसे तो जनरली क्या है आपकी 0/0 की फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बने तो आप L'Hopital रूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केसेज के अंदर 0/0 का ही यूज करना पड़ेगा आपको। हर जगह आप ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनी है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, वहाँ पर आप को ये सिचुएशन को पहचानना होगा कि हम L'Hopital's रूल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेनली होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर केसेज के अंदर जहाँ पर 0/0 फॉर्म का बनना जरूरी है तभी आप L'Hopital's रूल्स को यूज कर सकते हैं। उस केसेज में हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ डैश बाई जी डैश का यूज करते हैं। डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ सेपरेटली एंड अगेन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट। ठीक है, कई बार कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है हम L'Hopital's रूल भी यूज करते हैं, बाकी की आइडेंटिटी मिक्सअप करके यूज कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 log ऑफ tan स्क्वायर टू x और इसका जो बेस है वो है आपका tan स्क्वायर एक्स एट बेस tan स्क्वायर एक्स। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी, दिस इज योर प्रॉब्लम। log ऑफ tan स्क्वायर टू x एट द बेस tan स्क्वायर एक्स एंड लिमिट x अप्रोच टू 0, दिस इज योर प्रॉब्लम। देखिएगा हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं। सॉल्यूशन log a at base b, it can be written as log of a upon log of b at base c। एक बेस आपने नया बनाया c, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आपका, एंगल के अंदर कैसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट x अप्रोच टू 0 log ऑफ tan स्क्वायर टू एक्स अपॉन log ऑफ tan स्क्वायर एक्स एट बेस e। दोनों का बेस e बनाते हैं, कारण कि विदाउट बेस हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इस समय अगर हम लिमिट फिलअप करके देखें, tan 0 होता है आपका, यहाँ पर भी tan 0 होता है। ठीक है, तो आपका log 0 क्या बनता है, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बनता है, तो फॉर्म तो आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस समय L'Hopital's रूल यूज कर सकते हैं। कैसे? इसका आप वैसे तो फॉर्म क्या बनी है आपकी, tan 0 क्या होता है, log 0 माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में माइनस से माइनस कटेगा। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं, आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन डिफरेंशियल भी कर सकते हैं और साथ में इसकी प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी दे सकते हैं। अभी उससे बचने की कोशिश करें आप, लिमिट x टू log tan 2x अपॉन tan x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। और अब इसका अगर आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 1 लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन tan 2x, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x अपॉन 1 अपॉन tan x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको बन गया। अब क्या करते हैं, देखो बीच बीच की मल्टीप्लाई, बाहर बार की मल्टीप्लाई, तो लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर टू एक्स
2 इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू 10x अपॉन वैल्यू आएगी आपकी 2 सेक स्क्वायर 2x इंटू 10x अपॉन 10 2x इंटू सेक स्क्वायर x। देखिएगा ध्यान से, अगर हम x को 0 पुट करें तो सेक 0 कितना होता है 1, ये कितना बन जाएगा सेक 0 1। ओके, आपकी मर्जी है, इस समय आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना भी चाहें या उसके बिना भी आपकी बात बन सकती है। देखो यहां पर क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, तो क्या होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 टू 10x अपॉन 10 टू x। अभी भी आपकी 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल उसमें क्या होगा आपका 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, सेक 0/सेक 0 कितना बन जाएगा 1/1 इजिकल टू 1। तो आंसर आपका एन आई 1 आएगा। तो इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल्स रूल्स का ठीक है यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, वैसे बिना उसके भी हो जाता डायरेक्ट आइडेंटिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका, इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 10 to x माइनस n sin x माइनस n sin x अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू सब इंटीजर। यहां पर कोई इंटीजर है आपका, क्वेश्चन हमारा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड n एंड ऑल्सो द लिमिट। एंड लिमिट, ये हमारी क्वेश्चन है, ठीक है। n फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन दिया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 10 to x माइनस n sin x अपॉन x क्यूब, लिमिट 10 to x माइनस n sin x अपॉन x क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। 10 to x माइनस n sin x अपॉन x क्यूब लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। देखिएगा आप, अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो 10 0 0 माइनस n इंटू साइन 0 0 अपॉन 0, तो फॉर्म आपकी 0/0 की बनती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एडजस्ट फॉर्म में लगाते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको क्या किया इजी फॉर्म में ला जाए। क्वेश्चन पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 2x अपॉन cos 2x साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस n इंटू साइन x अपॉन x क्यूब, साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस n साइन x अपॉन x क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी लिमिट x अप्रोच टू 0। हमने क्या किया, साइन 2x का जहाँ पर था क्या वैल्यू बनी आपकी, साइन 2x माइनस का n साइन x इंटू cos 2x अपॉन cos 2x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर इसके अंदर लिमिट यूज करें, cos 0 कितना बन जाएगा 1, प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 बन गई आपकी। यहाँ पर वैल्यू आप 1 पुट करें 1 इंटू एक्स क्यूब, और साथ में क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन x इंटू कोस एक्स, और 2 साइन x इंटू कोस एक्स करके उसके अंदर से साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 2 कोस एक्स माइनस का n कोस 2x अपॉन एक्स क्यूब, और इसको लिख लेते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो क्या किया हमने, cos 2x यहाँ क्या पुट किया 1 पुट किया, साइन 2x की आइडेंटिटी लगाई 2 साइन x इंटू कोस एक्स, ठीक है। 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लेंगे, उसमें से हमने साइन एक्स कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा आपका 2 कोस एक्स माइनस का n इंटू कोस 2x, साइन एक्स बाहर आया आपका, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स ये आपकी क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पर बन देगा, ये अलग से प्रोडक्ट कर देंगे इसका, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ऑफ दैट एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू ऑफ दैट, ये बनवाएगी वैल्यू। इसके अंदर से देखो हम क्या करते हैं, चेंज होकर कैसे आएगा,
ये आएगा आपका इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 cos x माइनस n cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसके अंदर हम एल हॉपिटल्स रूल यूज करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शर्त है 0/0 की फॉर्म बने या ∞/∞ की फॉर्म बने। मेनली 0/0 फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मोरओवर आपको ऐसा सोचना चाहिए कि 0/0 फॉर्म तो ज़्यादा ईजी होगा, क्वेश्चन के गलत होने के चांस लगभग खत्म हो जाएंगे आपके। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 cos x माइनस n cos 2x है, तो न्यूमिनेटर के अंदर न्यूमिनेटर में x अप्रोच टू 0 पर 0 बनना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ फॉर यूजिंग द एल हॉपिटल रूल्स द एनर एंड न्यूमिनेटर मस्ट बी 0, तो इसका मतलब होगा 2 cos x माइनस n cos 2x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। कब, जब x को आप 0 पुट करें, तो इसका मतलब तो क्या हुआ 2 माइनस n इज इक्वल टू 0, सिंपल n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब n आपका 2 आना चाहिए। जब n आपका 2 आएगा तो यहाँ से क्लियर हो पॉइंट n की वैल्यू 2 आई, तो क्वेश्चन कैसे रोटेट हो जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्मर आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 2 cos x माइनस का 2 cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई लिमिट x अप्रोच टू 0 2 कॉमन लिया आपने और वैल्यू बनी cos x माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर दोनों ऑप्शंस क्रिएट हैं, तो आप cos c माइनस कोई डी लगाएं या फिर एल हॉपिटल्स रूल यूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे, क्या होगा आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 वैल्यू 2 माइनस का साइन x और ये वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x अपॉन 2x। वापस लिमिट पुट करेंगे दोबारा, फिर 0/0 फॉर्म बनेगी, फिर यूज करेंगे अगेन एल हॉपिटल्स रूल, तो क्या होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 2 माइनस का cos x प्लस का 2 2 जा 4 साइन 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट पुट करेंगे cos 0 कितना हुआ आपका, यहाँ बना 4 cos 2x, लिमिट पुट करेंगे आपका cos 0 कितना बना 1 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 4 4 माइनस 1 कितना हुआ आपका 3, तो आंसर आएगा आपका 3। तो 2 बार इसके अंदर 2-3 बार हमने क्या यूज किया, एल हॉपिटल्स यूज का, ऐसे यूज करते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। तो n आपका 2 आ, लिमिट क्या आई आपकी 3 आई। एक क्वेश्चन होने एक कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x प्लस a साइन x साइन 2x प्लस a साइन x अपॉन एक्स क्यूब इज फाइनाइट। इसकी लिमिट फाइनाइट है आपकी, क्या है आपका इज फाइनाइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एल, देन ए फाइंड आउट करें और साथ में एल भी फाइंड आउट करें। ये हमारा क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x प्लस a साइन x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अगर हम इनिशियली देखें यहाँ पर 0 दोनों जगह 0 पुट करें तो 0/0 की फॉर्म तो बनती है, तो स्टार्टिंग में हम एल हॉपिटल्स रूल्स तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या इसके अंदर कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है, इसको थोड़ा सा सोल्व करके सिंप्लीफाई करके कुछ ईजिएस्ट फॉर्म बन सकती है, कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x की आइडेंटिटी लाइन क्या बनेगा आपका 2 साइन x इंटू कोस x प्लस का a साइन x अपॉन एक्स क्यूब। इसके अंदर से हम क्या कॉमन लेते हैं आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा आपका 2 cos x प्लस a अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स क्यूब को ब्रेक कर दिया x इंटू एक्स स्क्वायर, ये वापस फिर आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, लिमिट x अप्रोच टू 0 पे 1 देगा। तो क्वेश्चन बना आपका सोल्व होके लिमिट x अप्रोच टू 0 2 cos x प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर हम एल हॉपिटल यूज करना चाहते हैं। एल हॉपिटल्स रूल कब यूज होता है, जब 0/0 की फॉर्म बने तो न्यूमिनेटर के अंदर 0 बनना चाहिए, न्यूमिनेटर में 0 बनने के लिए क्या होगा 2 cos x प्लस a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो फॉर विच देयरफॉर तो वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके 2 cos x प्लस a 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर 0 फुल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई a की वैल्यू -2 आनी चाहिए। तो a क्या बनेगा आपका -2,
और a के -2 बनने पर लिमिट x अप्रोच टू 0 पे क्या बनेगा आपका 2 cos x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी आपका क्वेश्चन बाकी है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। वैल्यू आई आपकी लिमिट x अप्रोच टू 0, इसके अंदर से हम -2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बताया इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स द लिमिट x अप्रोच टू 0 1 cos x by x square always give 1/2, that will be -2 into 1/2, this will be माइनस आंसर। तो आंसर आएगा आपका -1। कम ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका इफ द लिमिट, नया क्वेश्चन, इफ लिमिट x अप्रोच टू 0 cos 4x plus a cos 2x cos 4x plus a cos 2x cos 4x plus a cos 2x plus b upon x to the power 4 is finite, find a and b using expansion formula। फॉर्मूला करके इसका एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो देखिएगा आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच टू 0 cos 4x का आइडेंटिटी लगाएंगे 1 4x by factorial 2 plus 4x to the power 4 by factorial 4 minus 4x to the power 6 by factorial 6 प्लस का a 1 - 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2x टू दी पावर बाई फैक्टोरियल 4 एज सोन, और लास्ट में प्लस का b आएगा और अपॉन रहेगा आपका x टू दी पावर 4। यहाँ पर हमने एक्सपेंशन का यूज किया, cos थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 - थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। इस समय क्वेश्चन की नीड थी कि इसके अंदर एक्सपेंशन का यूज करें, एल हॉपिटल रूल का यूज नहीं करना है। तो कैसे किया हमने, इसका एक्सपेंशन डाल दिया, जहाँ पर थीटा था वहाँ पे 4x पुट किया एंड 2x पुट किया एंड एक्सपेंड कर दिया, सही पता है। अब देखो उसने कहा लिमिट इसकी फाइनाइट आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में जाइएगा, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी 4, तो बात तय हुई कि जो x की पावर 4 से पहली टर्म्स हैं जो कांस्टेंट है, या 2 डिग्री की टर्म है, आपकी 3 डिग्री की टर्म है, 1 डिग्री टर्म है, दैट मस्ट बी 0। और x की पावर वाली जो 4 के कोफिशिएंट वाली जो टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट टू x हो जाएगी। बाकी की जो हायर डिग्री टर्म होंगी x की पावर 5, x की पावर 6, उनमें से जब आप x की पावर 4 कॉमन लेंगे सभी टर्म में से, तो वो क्या बन जाएंगे आपकी, उसमें कुछ ना कुछ x की पावर रहेंगी। जैसे x की पावर 5 में से आप x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x की पावर 6 में से लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, वो सभी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी। तो मेन टारगेट क्या है हमारा, मेन टारगेट है हमारा कि जो कांस्टेंट है उनको सेट करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0। तो देखो पहली टर्म क्या होगी 1 प्लस a, यहाँ से करते देखो पहली टर्म यहाँ पे फर्स्ट आएगा, अगर मैं ये पहली टर्म आई आपकी 1, यहाँ पर आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का a, और ये क्या बचेगा प्लस b। तो फर्स्ट टर्म आपकी ऐसे बनेगी कांस्टेंट टर्म। अब बाकी की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी कौन कौन सी बचती हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में बचेंगे, जब हम आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4 का स्क्वायर, ये माइनस के साथ आएगी आपकी, तो वैल्यू आएगी प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस 4 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 4 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और इधर आपकी जो टर्म बनेगी माइनस का 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ए, और प्लस एक्स की पावर 4 वाली टर्म होगी। एक्स की पावर 4 टर्म में क्या होगा आपका 4 की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और साथ में टर्म आएगी आपकी प्लस 2 की पावर बाई फैक्टोरियल 4 इंटू ए, और प्लस एक्स की पावर 6, और ऐसे ही आपकी टर्म चलती रहेंगी, और नीचे रहेगा आपका एक्स की पावर 4। अब थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा,
हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है इनको कांस्टेंट टर्म है, तो फॉर एग्जिस्टिंग द लिमिट दैट मस्ट बी जीरो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑल्सो मस्ट बी जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए। और इसका कोफिशिएंट जो आप आएगा ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि एक्स की पावर 4 ये तो दोनों जीरो बन जाएंगे आपके। जीरो बनने पर जब आप एक्स की पावर 4 लेंगे तो इंडिपेंडेंट तो एक्स टर्म बन जाएगी आपकी। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर आपका क्या क्या कॉन्क्लूजन आता है, क्या क्या कॉन्क्लूजन बनता है आपका। फर्स्ट टर्म आपकी इक्वेशन बनी 1 + a + b = 0। दूसरी वाली टर्म क्या होती है आपकी माइनस का 4 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस का 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू a = 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -16/2 -4/2 = 0। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो वैल्यू आई आपके पास है -8 - 2a = 0, या दिस इम्प्लाई a = -4। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, जब इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आई आपकी -4। अच्छा, a की वैल्यू को -4 को जरा इसमें पुट कर दीजिएगा। 1 - 4 + b = 0, तो -3 + b = 0, तो b की वैल्यू आई आपकी 3। तो आंसर आपका a -4 एंड b = -3। a की वैल्यू -4 आई, b की वैल्यू -3 आई, सिंप्लीफाई किया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लिमिट निकालनी है। यहाँ से देखिएगा a आपका -4 आ चुका है, और ये जो टर्म मैंने बताया इसका जो कोफिशिएंट है ये हमारा लिमिट होगा। तो लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। l = यहाँ पर पुट करते हैं हम 4 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 2 की पावर बाई फैक्टोरियल 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है -4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या लिखते हैं 4 × 4 × 4 × 4 अपॉन 4 × 3 × 2 प्लस 2 की पावर 4 कितना 16 हो गया, और ये बन गया 4 × 3 × 2 और एक -4 ये बन गया आपका। देखोगा इस 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या बना आपका, इस 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से बना, ये वैल्यू आई 2 8 आया आपके पास में। तो क्या बना आपके पास में 4 चौक 16 दूनी 32/3 माइनस, देखो 4 से 4 कटा, 2 से कटा, 2 8 जा, तो माइनस का 8/3, ये बना आपका 24 वैल्यू आई सोल्व करने के बाद में 32/3 माइनस का 8/3, दिस इम्प्लाई 24/3 8। तो आंसर इसका आया 8। तो लिमिट आपकी 8 होगी। तो क्या क्या आंसर आया आपके, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 3 एंड लिमिट की वैल्यू आई आपकी 8। ये हमारा प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ऑर्डर दैट, फाइंड द a and b if limit x approach to 0, x into 1 plus a cos x, x into 1 plus a cos x minus b sin x upon x cube is equal to 1। x into 1 plus a cos x माइनस, ये क्वेश्चन है हमारा, x into 1 plus a cos x, 1 plus a cos x माइनस का b sin x अपॉन x cube is equal to 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b इन ऑर्डर दैट द लिमिट x अप्रोच टू 0, x into 1 plus a cos x ब्रैकेट में माइनस b sin x अपॉन x cube is equal to 1। इसके अंदर हम एल हॉपिटल्स रूल्स यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो इनिशियल स्टेज में इसकी लिमिट 1 कब बनेगी, जब आपकी 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है।
इनिशियल स्टेज में अगर एक्स को हम जीरो पुट करें तो देखो यहाँ पर जीरो, ये टर्म्स आपकी जीरो बनती है, तो न्यूमरेटर आपका टोटली जीरो बन जाता है, डिनोमिनेटर तो जीरो बन ही रहा है। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेज के अंदर हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो क्या बना, एक्स का वन प्लस ए कोस एक्स, ए कोस एक्स का बना माइनस ए साइन एक्स, तो माइनस का एक्स माइनस ए एक्स साइन एक्स। देखो एक्स एस सच ए कोस एक्स का बना ए साइन एक्स, हमारा एक्स एस सच रहा, ए कोस एक्स का बना माइनस ए साइन एक्स, माइनस का बी कोस एक्स अपॉन 3x²। वापस से एक्स की यहाँ जीरो पुट करेंगे ये तो ये टर्म तो आपकी जीरो बन जाएगी, तो टर्म आपकी क्या बचेगी, वन प्लस ए कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स, दैट मस्ट बी जीरो फॉर यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर वन प्लस ए कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो वैल्यू आएगी वन प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन बनी, जरा इसको कॉपी कर लेते हैं इधर, वन प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन बनी, वन प्लस ए माइनस का बी इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी वैल्यू जीरो बन गई। अब यूज करते हैं इसके अंदर, सेकेंड टाइम यूज करेंगे तो देखो क्या होगा आपका, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, वैल्यू होगी आपकी माइनस का ए साइन एक्स माइनस ए, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स का वन साइन एक्स एस सच प्लस एक्स कोस एक्स, और ये बन जाएगा प्लस का बी साइन एक्स अपॉन 6x। ओके, ये आपका ये बन जाएगा आपका माइनस ए साइन एक्स माइनस का ए साइन एक्स प्लस का एक्स कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और ध्यान से देखें, देखो ये भी जीरो बनेगा आपका, एक्स के जीरो पुट करने पे ये भी जीरो बनेगा, ये एक्स इंटू कोस एक्स है, तो एक्स की मल्टीप्लाई ये भी जीरो बन जाएगा, तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब यहाँ से कोई कॉन्क्लूजन ए बी में कोई रिलेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ से ए बी के अंदर कोई भी इक्वेशन नहीं बन पा रही है, क्योंकि न्यूमरेटर टोटली जीरो हो जा रहा है एक्स के पुट करने पर। तो इसका मतलब क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और दोबारा एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे इसके अंदर, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स और प्लस का बी साइन एक्स, माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस का 2a साइन एक्स माइनस 2a साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो मैं इसके अंदर से साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा आपका माइनस 2a प्लस बी, और ये बचेगा आपका माइनस का a इंटू एक्स कोस एक्स। देखो माइनस ए की मल्टीप्लाई अंदर भी करेंगे आप, तो माइनस का a इंटू एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन 6x। बोलो कोई डाउट, माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस का 2a साइन एक्स और प्लस का b साइन एक्स, और माइनस ए की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी, तो क्या बचेगा आपके पास में माइनस का a इंटू एक्स इंटू कोस एक्स। दोबारा एल हॉस्पिटल सीरीज यूज करते हैं, क्या टर्म बनेगी देखिएगा आप, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ये बनेगा आपका माइनस 2a प्लस बी इंटू कोस एक्स, माइनस ए को मैंने बाहर रखा, प्रोडक्ट एक्स का वन इंटू कोस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल यूज किया और वैल्यू आई 6, और इसकी लिमिट कितनी है आपकी 1, लिमिट आपकी 1 थी। देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल करेंगे, माइनस ए को बाहर लिखा, एक्स का वन कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स एक्स साइन एक्स। देखो अब दोबारा पुट करते हैं, को जीरो क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा, ये वैल्यू जीरो बन जाएगी, तो टर्म बनी आपकी, इसको सिंप्लीफाई पुट करने पे माइनस का 2a प्लस बी एंड माइनस ए अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, माइनस 2a प्लस बी, एक माइनस ए यहाँ से आएगा आपका, तो सिंप्लीफाई करने में वैल्यू बनी माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 6, और दूसरी टर्म आपकी क्या थी आपकी 1 प्लस ए माइनस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी आपकी 1 प्लस ए, तो वैल्यू आएगी माइनस 3a, और यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, देखो ये वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस ए, 1 प्लस ए को और यहाँ पर पुट करेंगे हम माइनस 3a, और साथ में क्या प्लस का 1 प्लस ए इज इक्वल टू 6, इसको सोल्व करेंगे माइनस 2a इज इक्वल टू कितना 5, तो ए की वैल्यू आएगी माइनस का 5/2, इसको b को सोल्व करेंगे और b इज इक्वल टू कितना था आपका 1 प्लस ए था, तो 1 माइनस 5/2, तो माइनस का 3/2,
तो b कितना आपका -3/2, a कितना आपका -5/2। ये आपका आंसर हुआ। बोलो कोई डाउट इस चीज समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन, limit x approach to 0 log of 1 plus x square plus log of 1 minus x log 1 plus x square log of 1 minus x plus x square upon sec x minus cos x, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0/0 फॉर्म तो बेसिकली क्या है, ये 0 बन जाएगा, log 1 0 होता है, तो फॉर्म तो आपकी 0/0 की बन रही है। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको। हमने क्या किया है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा ऐसे लिखिएगा आप, log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m इंटू n, log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसको मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसको लिखा सेक एक्स माइनस कोस एक्स था, इसको एलसीएम लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन कोस एक्स, अपॉन कोस एक्स, ये कोस एक्स यही रहा आपका। कोस 0 कितना बन गया आपका 1, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये बना आपका log ऑफ, एंगल के अंदर देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज किया इसके अंदर, और डिनोमिनेटर में क्या बना आपका साइन स्क्वायर एक्स। कोई डाउट? हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 log ऑफ, इसको हमने ऑपरेट कर दिया, तो क्या टर्म बनी आपकी एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और इसके भी साथ साथ एक काम किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया आपका 1, तो यहाँ क्या बना आपका डिनोमिनेटर के अंदर आपका एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू आती है आपकी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 log ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 1 को पहले लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, सोल्व करने के बाद क्या क्वेश्चन आती है आपकी, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे आप एक्स को 0 पुट करते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स अप्रोच टू 0। log के अंदर 1 प्लस 0 का फॉर्मेट बनना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक 0 पुट करता हूँ, तो देखो x के 0 पुट करने पर log 1 प्लस 0 की फॉर्मेट बन जाती है, 1 प्लस 0 की फॉर्म बननी चाहिए, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर बनना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है, तो फिर हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर। बोलो आया नहीं आया? लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन, जो इसके एंगल उसके एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और साथ में एक्स स्क्वायर पर यहाँ क्या बना आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब अगर ध्यान से देखें, एक्स के 0 पुट करने पर इसका एंगल यहाँ से मैच करता है, log ऑफ 1 प्लस कैपिटल एक्स, इफ वी आर टेक इन अवर माइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 एज ए कैपिटल एक्स, देन इट टोटली मैच टू दिस, therefore it will be 1. Limit x approach to 0 log of 1 plus x at by x goes to 1 if we put x is equal to 0, the angle of the log becomes in form of 1 plus 0 and it is totally matched to this, that's why we have to put that it 1 at the place of this. बोलो समझ आ नहीं आया? ओके, तो बच गया आपका ये फॉर्म, तो क्या बनी आपके पास, लिमिट x approach to 0 1 plus x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल दोबारा करते हैं, वैसे तो और भी तरीका हो सकता है, लेकिन बेटर आपका ये रहेगा 0/0 फॉर्म, सॉरी एल हॉस्पिटल जब इसके अंदर करेंगे हम,
ये क्या बने आपके पास में, सीधा फॉर्म बने आपके पास में, ये वैल्यू 1 + x² की पावर फॉर्म। डिफरेंशियल करेंगे इसके अंदर, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 2x + 4x³ अपॉन 2x। ये वापस फॉर्म बनेगी आपकी, जो आपका एंगल था उस एंगल की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो एंगल में वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे बना आपका जो फॉर्म था ये x² की पावर फॉर्म बननी चाहिए, सॉरी ये था यहाँ पे बना x² + x की पावर 4 बननी चाहिए, बन गया आपका। तो ये फॉर्म बनी आपकी, जो एंगल है वो यहाँ पे मैच करना चाहिए, सॉरी यहाँ पे x² + x की पावर 4 था, x² + x की पावर 4 था, तो इससे क्या वैल्यू आई आपकी, इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट करने पे क्या बनता है आपका 0/0 फॉर्म बनता है। तो एलोपिटल रूल्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर से x² कॉमन लेते हैं, 1 + x² x² से x² कैंसिल, ये वहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 1। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल में बेसिकली आइडेंटिटी क्या है आपकी, लिमिट x अप्रोच टू 0 log ऑफ 1 + X/X। इसके पुट करने पे, चाहे जो मर्जी पुट करें आप, इसके पुट करने पे इसका जो एंगल है 0 को अप्रोच करना चाहिए, जो एंगल है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसको मैच करने के लिए, मर्ज करने के लिए हमने क्या किया, x² + x की पावर 4 की मल्टीप्लाई की यहाँ पे, जो था आपका सेफ, नीचे x² था ही, तो ये क्या बन गया आपका पूरा, इसके पुट करने पे ये 1 बन गया आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0 x² + x की पावर 4/x², x² कॉमन लिया, कट गया तो आंसर है 1। बोलो समझ आ, ओके गुड।